नमः शिवाय। ओम महादेवाय विद्महे शक्तिमाते धीमहि तन्नो गुरुर् प्रचोदयात्। यमदूत बोले, महाराज आज एक बहुत आश्चर्यजनक बात हुई। यमराज बोले, क्या बात हुई? बोले, प्रभु आज हम एक पापी के पास गए, उसका समय पूरा हो गया था और उसके प्राण हरने गए थे। और उस पापी ने एक नाम पुकारा। उस नाम के पुकारते ही 4 हाथ पैर वाले, जिसके हाथ में चक्र था, शंख था, गदा थी, पीले वस्त्र पहने हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर मुखड़े थे, तेज से चमक रहे थे, वो प्रकट हो गए। और उन चारों की शक्ति के सामने हमारी शक्ति बेकार हो गई, हम उनके प्राण नहीं हर पाए। यमराज ने कहा, बताओ बताओ क्या नाम पुकारा था? बोले, कुछ नाम नहीं पुकारा, उसका एक छोटा बच्चा खेल रहा था, जब हम उसके प्राण हरने गए तो बहुत जोर से चीखा, ओ नारायण मुझे बचा, ओ नारायण मुझे बचा। इतने वो 4 लोग आ गए। हमें तो लगता था सबके प्राणों के मालिक आप हो, लेकिन आज ये पता नहीं कौन आ गए। यमराज ने कहा, देखो मेरे अलावा एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पृथ्वी का उत्पत्ति करता है, पूरे संसार की, पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, फिर प्रलय लाकर समाप्त कर देता है। वो सारे संसार को ऐसे चलाते हैं जैसे किसान बैल को रस्सी में नथ लेता है और पूरे सिस्टम, पूरे बैलों को इधर उधर अपने सारे पे चलाता है। वो परमपिता परमेश्वर, जिनकी मात्र सोचने से सब कुछ घटना घटती है, वो उनका नाम नारायण है और इसने उनका नाम लिया, इसलिए उनके पार्षद प्रस्तुत हो गए उसके प्राण लेने के लिए। यमदूत कहने लगे, उसने तो अपने बच्चे का नाम लिया। तो यमराज कहते हैं, देखो कोई जम्भाई लेते हुए पीड़ा में, क्रोध में, मजाक में, हंसकर, भूलवश, अनजाने में, कष्ट में अगर नारायण का नाम ले ले तो वो विफल नहीं जाता, वो कामयाब होता है। और जब कोई मृत्यु के समय नारायण का नाम ले रहा हो, नारायण का चिंतन कर रहा हो, उनके चरणों का चिंतन कर रहा हो, उनका भजन कर रहा हो, उनका ख्याल कर रहा हो और उनके गुणों का बखान कर रहा हो, या सोच रहा हो, या सुन रहा हो, या उनकी कथाओं का वर्णन सुन रहा हो, या नारायण के बारे में कुछ सुन रहा हो, वहां तुम लोग या मेरी शक्ति नहीं जा सकती, वर्जित है। ये जो लोग, जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण बिंदु का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण और परमपिता परमेश्वर नारायण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। जीवन भर जिन्होंने ऐसा किया हो, और खास तौर से मृत्यु के समय, जिसे भगवान का बिल्कुल ख्याल ना आए, नाम ना लेता हो, वो सब मेरे पास ले आओ। तो नरक के गामी कौन हुए? नरक के गामी वो सब हुए जो मृत्यु के समय श्री हरि का चिंतन किसी भी रूप में ना तो कर पाए, ना बोल पाए और ना सुन पाए। इसलिए सभी धर्मों में मृत्यु के समय यही कहा जाता है कि श्री हरि का नाम जप, स्मरण, कथाएं
मृतशैया पे पड़े हुए लोगों को सुनानी चाहिए। हमारे यहाँ भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाया जाता है, क्योंकि उसमें बारंबार बारंबार श्री हरि का वर्णन आता है, श्री हरि की बातें आती हैं। तो श्री हरि का ये यमराज कह रहे हैं, यम गीता में यमराज ने ये बात कही है। और सिस्टम जो स्कंद है भागवत का, इसमें भी यमराज यमदूतों को यही कह रहे हैं कि श्री हरि का स्मरण, ध्यान, नाम, जप, कथाएं सुन रहा हो, बोल रहा हो, कह रहा हो, वो ख्याल भी कर रहा हो, वहां हमारी जो सीमाएं हैं समाप्त, वहां पर उनकी ही सीमा शुरू होती है। तो अतः आज हमें ये सीखने को मिलता है इस अध्याय से कि हमें श्री हरि का जितना भी मौका मिले, जितना भी ध्यान हो। हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की पिक्चर आप देख ही रहे हैं, ये हमारे गुरुजी कहते हैं, श्री विष्णुदत्त जी नाम है इनका, परम पूज्य विष्णुदत्त जी। गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये सब बार बार अभ्यास करने से आता है। आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो बार बार अपने हरि का, अपने गुरु का ध्यान करते रहो, बार बार ख्याल लाते रहो। तो पहले क्या होगा, कम आएगा, दिन में 2-4 बार आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, अपने हरि का, अपने इष्ट का ख्याल आने लगेगा, अपने उस मंत्र का ख्याल आने लगेगा। जैसे आपको कोई मंत्र बताया ओम, तो आपको ओम का ख्याल आने लगेगा। आपको उगते हुए सूरज का आप ख्याल करते हैं, उगता हुआ सूरज, आप किसी पवित्र स्थान का ध्यान करते हैं, तो वो आने लगेगा जो ईश्वर से जुड़ी हुई है। और जो ईश्वर या ईश्वर से जुड़ी हुई चीजों का ख्याल करता है, वो दूत आपको कष्ट नहीं देते। और किनको लाते हैं वो भी यमराज ने बता दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों से भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं, मैं वो समझना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन सुखदेव जी के राजसी परीक्षित का यह प्रश्न सुनने पर वो अभिनंदन करने लगते हैं और वो कहते हैं कि राजा प्राचीन वही के 10 लड़के, जिनका नाम प्रेचेता था, आपने पीछे सुना था पिछली वीडियो में, उन प्रेचेताओं ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्हें ब्रह्मा जी ने एक कन्या दी। उस कन्या से उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, जिसका नाम था, जो ब्रह्मलोचा अप्सरा की कन्या थी, उससे उन्होंने विवाह किया। और विवाह करने के बाद उनके गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। अब क्या हुआ, यानी जो प्रचेताएं थे, प्रचेताओं ने दक्ष की उत्पत्ति की। अब दक्ष को कहा, हम फिर तप करके श्री हरि के चरणों में विलीन होने जा रहे हैं, अब तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। दक्ष ने खूब प्रजा की उत्पत्ति की और इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था, जिन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प से सारे प्राणियों की सृष्टि कर दी थी। अब ध्यान से सुनो कि परीक्षित ने पहले जल, थल, आकाश में रहने वाले, फिर असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की। फिर अब वो संकल्प से सृष्टि करते। संकल्प से सृष्टि कैसे करते थे? जल, मछली बना दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थल के कुछ बना दिए, मेंढक बना दिए, मछली, मेंढक, कच्छप, कछुए बना दिए। फिर जमीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़े, फिर कुछ 4 पैर आपके जैसे सांप, बिच्छू, मकड़ी, अन्य जीव जंतु, 4 पैर वाले पक्षी, आकाश में उड़ने वाले, इस तरह बनाए। संकल्प से जैसे उसे कल्पना करे और बनते चले गए। अब हुआ क्या, ये सृष्टि बढ़ ही नहीं रही थी। जो भी संकल्प से सृष्टि बनती थी, जितने समय के लिए बनती थी और खो जाती थी।
अब इन्होंने तपस्या की। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सृष्टि बनानी है कि भैया मैं भी तप में लगूं, सृष्टि आगे बढ़ने लगे। जब इन्होंने तपस्या की और जो स्त्रोत, जिस स्त्रोत से तपस्या की, उस स्त्रोत को कहते हैं हंस गुहा। हंस गुहा नामक स्त्रोत से उनकी तपस्या की थी और इसमें परमपिता परमेश्वर का उन्होंने बारंबार जप किया, जिसका एक मैं प्यारा सा श्लोक आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा, नमः पराय वित्थानुभूतये गुणत्रयाभाषणी निमत्तबन्धवे अद्रष्टधमने गुणतात्मबुद्धिभिः निर्वर्तमानया दधे शंभवे। उन परमपिता परमेश्वर की इस तरह से प्रार्थना की तो परमपिता परमेश्वर ने कहा कि पुत्र, अगर तुम सृष्टि बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है और मैं एक कन्या आपको दे रहा हूं, उसका नाम है अक्सनी। अक्सनी कौन है? पंचजन प्रजापति की कन्या है। तुम इसे पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित पत्नी और पति धर्म को स्वीकार करो। और जो अक्सनी है उसे भी, आपको भी पति धर्म के रूप में स्वीकार करेंगी। अब इससे जो संतान होगी, स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान होगी, वो संतान मेरी सेवा में आगे तत्पर रहेगी और फिर वो आपस में आगे से पति और पत्नी के रूप में लोग रहेंगे और फिर उनके सहयोग से जो संतानें होगी वो ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। सभी जीवों में और मानवों में ये प्रक्रिया अब से लागू होगी। इससे क्या होगा कि जो उनकी खुद की संतान होगी उससे उन्हें मोह होगा, फिर वो उसके लिए सोचेंगे, फिर उसके लिए सोचेंगे और इस प्रकार क्या होगा, ये लोग जो ऐसे अब होते हैं ना कि इधर पैदा हुए, इधर ईश्वर का ध्यान किया और चले गए, वो फिर उस कर्म में पड़ जाएंगे। अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे नरक जाएंगे। जब तक तपस्या करेंगे उसका फल मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक विधान भी बना दिया। अब लोग यहाँ पे फंसने शुरू हो गए और 10 प्रजापति की सृष्टि बढ़ने की व्यवस्था बन गई। अब क्या होता है, 10 प्रजापति ने हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। बोले ये शक्तिशाली पुत्र हैं और इनसे सृष्टि बनेगी। अब जब ये तपस्या के लिए गए तो नारद जी रास्ते में आ गए। नारद जी ने बताया कि भैया देखो, जिस पंगे में तुम फंसने जा रहे हो उससे कोई निकलने वाला नहीं है। अभी तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उन बच्चों का ख्याल करोगे, फिर उन बच्चे होंगे, तुम पोतों का ख्याल करोगे, फिर तुम उनके लिए सारे काम भी करोगे, उनके सुख दुख के लिए, सब सुख के लिए सारी व्यवस्था भी करोगे। कुछ ऐसे कर्म, इसी में ऐसे कर्म भी हो जाएंगे, निषेध होंगे, तो निषेध होने से तुम पाप कर्म बन जाएंगे, तुम कर्म के भागी, तुम नरक के भागी हो जाओगे। जो पुण्य कर्म करोगे उससे स्वर्ग के भागी हो जाओगे। कुल मिलाकर तुम यही रहोगे, उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में नहीं पहुंच पाओगे। और जो ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि बहुरूपणी है, सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने का कर्म करने से क्या फायदा। विवेक तुम करोगे नहीं, तुम शांति की खोज में ऐसे कर्म करते चले जाओगे, ऐसे कर्म करते चले जाओगे कि अशांति मिलती है। अब देखो, जैसी होश आता है उसके बाद आदमी सुख की संपत्ति जुगाड़, सुख की संपत्ति, फिर शादी, फिर विवाह, अपना सुख, मकान, गाड़ी, बंगला, शासन प्रशासन, इस तरह से बढ़ता है। और उसके बाद फिर अपने बच्चों के शासन प्रशासन में बढ़ जाता है और बस इसी में फंस गया, इसी में खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जन्म क्यों हुआ? नारद जी कहते बेटा जन्म तो इसलिए हुआ, आपको मानव शरीर इसलिए दिया गया कि इस मानव शरीर से इस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लो। तो अब ये लड़के बोले कि महाराज
इतनी सारी शादी ब्याह बच्चे करने के बाद परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने से हम सीधा तप करके ना कर ले। नारद जी बोले जैसे तुम्हारी मर्जी। अब ये गए तप करने और सीधे भगवान के पद चरणों में पहुंच गए और मुक्ति हो गई। ये बात परीक्षित को पता चली। परीक्षित कहते हैं कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए। अब मैं बड़ा शोक, वो भी शोक में हो गए कि एक तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रजा बढ़ाओ, ऊपर से नारद जी ने शिक्षा दे रहे हैं, प्रजा बढ़ेगी कैसे। कहते हैं सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का कारण है। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का कारण है। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं भैया ऐसा? वो कहते हैं नासम निसम्ये पुत्राणाम नारादाच्छीलशीलनम अनव्यक्त कह सोचनम सुप्रजा स्तुत्वम सुचाम पदम। अब वो कहते हैं कि मान लो ये है तो अच्छी बात कि भगवान की भक्ति में लगे, लेकिन ये प्रजा तो नहीं बढ़ी। बाप को सुख इस बात से नहीं होता जा रहा है कि तुम्हारी संतान बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी संतान तो सब महात्मा, कौन बाप चाहता है उसका बेटा महात्मा बन जाए, फकीर बन जाए? बताओ, हर एक कोई चाहता है ना राजा बने, महाराजा बने, आगे राज करे। तो अच्छी संतान होना भी दुख का कारण यहाँ। खैर, अब उन्होंने पंच जन नंदिनी अक्षनी के गर्भ से 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उनका नाम रखा सलाह। क्या रखा? सवलास। वो भी चल दिए। उन्होंने कहा तप करो और उसके बाद तुम शादी विवाह करो और उसके बाद तुम क्या करो? संतान उत्पत्ति करो और संसार बढ़ाओ। सवलास को फिर नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भैया कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, अपने बड़े भाइयों की बात देखो। बड़े भाई अपना ऋषि मुनि बन गए, आराम से भगवान का जप कर रहे हैं, सब कुछ प्राप्त हो गया। कहाँ फिर शादी ब्याह चक्कर में फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है। और बोले अच्छे भाई वही होते हैं जो अपने बड़े भाइयों की बात मानते हैं। नारद जी की बात सुनी, सब भाइयों ने 1000 के 1000 वो भी तप में लग गए और वो भी भगवान के पास। अब दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने नारद जी के सामने, जैसे नारद सामने आए, श्राप दे दिया, तू एक जगह नहीं रुक पाएगा, जा। तू मेरे पुत्रों को बरगला देता है, हर बार उन्हें ऐसे राह दिखा देता भगवान के पास जाने की। मेरी प्रजा कैसे बढ़ेगी, मेरा सिस्टम कैसे बढ़ेगा? स्वर्ग खाली पड़ा, नर्क खाली पड़ा, मेरे बच्चे बढ़ नहीं गए। और ब्रह्मा जी ने क्या रखा, तुम संतान बढ़ाओ, बच्चे बढ़ाओ। मैंने इतनी मुश्किल से तपस्या करी, इतनी मुश्किल से सारा सिस्टम कायम करा कि भाई ये मेरी भी पूजा होगी, ब्रह्मा जी की भी पूजा होगी, और भी देवी देवता उनकी भी पूजा होगी। जब ये पूजा करेंगे, हवन करेंगे, सबको भोजन मिलेगा, सबकी व्यवस्था बनेगी, एक सिस्टम बनेगा। अब तू सबको समझाएगा, सब भगवान जी के चरणों में पहुंच जाएंगे। क्यों क्या बात हुई? तू एक जगह नहीं रुकेगा, क्योंकि तू एक जगह रुकेगा तो तू विद्या बांटता फिरेगा सबको। अब तू रुक ही नहीं पाएगा तो विद्या दे ही नहीं पाएगा। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और नारद जी चले जाते हैं। अब नारद समझाते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी से बात होती है नारद जी की कि पिताश्री ये क्यों कर रहे हो आप, क्यों इन आत्माओं को कष्ट दे रहे हो? ये परमपिता परमेश्वर का अंश है, ये आत्माएं, इनको आप क्यों बार बार इस लंबे पछड़े में फांसना चाह रहे हो? बोले परमपिता परमेश्वर की ही आज्ञा है। परमपिता परमेश्वर ने कहा है कि वही आत्मा एग्जाम में पास मानी जाएगी जो दुनिया के जितने भी सुख दुख, जितने भी भाव, इसमें भावनाएं हैं, सुख है, दुख है, मिलन है, बिछोह है, चीजें प्राप्त होती हैं, चीजें छिनती हैं, इसमें जीवन है, इसमें मृत्यु है, इसमें रोग है, इसमें दोष है, इसमें कष्ट है, इसमें क्रोध है, लोभ है, मोह। इन सब चीजों में जो आदमी हर समय श्री हरि का ध्यान करते हुए और इनका अनुभव करते हुए और सबको श्री हरि के लिए करते हुए मृत्यु के तट पर पहुंचता है और वहां पे भगवान श्री हरि का ध्यान करता रहता है, यहां जन्म से लेके मृत्यु तक, वो एग्जाम में पास, वो माना जाएगा मोक्ष का अधिकारी, वो माना जाएगा नारायण के दरबार का अधिकारी। अभी क्या है, ये कोई कष्ट तो आए बैठे और बैठ गए करोड़ों वर्ष तक, तब क्या नारायण के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन नारायण चाहते हैं कि भाई मेरे यहाँ जो आए वो अच्छे से एग्जाम दे। तो नीट का एग्जाम होता है, कितना कष्टकारी एग्जाम होता है, जिन्होंने MBBS दिया हुआ
ऐसी जेई का एग्जाम, ऐसी आईएएस का, पीसीएस का, ऐसे इंटरनेशनल बहुत एग्जाम है। तो सीधे सीधे तो नहीं होते ना, आपको पहले कक्षा 12 तक पढ़ने को कहते हैं या ग्रेजुएशन तक पढ़ने को कहते हैं, फिर उसके टिपिकल एग्जाम होता है। तो श्री हरि को प्राप्त करने का एग्जाम भी टिपिकल होगा। और ये केवल इतनी सी बात, उनका ध्यान, उनके चरणों का ध्यान, उनके नाम का ध्यान आपसे ना हटे, इसका अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। यहां भी वही बात आती है। खैर, फिर राजा परीक्षित जी की जो यहां पर एक सीख मिल गई परीक्षित जी को कि अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, अगर भगवान हरि के चरणों में पहुंचना है, श्री हरि के चरणों में पहुंचना है, तो हमें ईश्वर का सतत ध्यान करना है, सब काम करते हुए निरंतर। और उसके लिए क्या करना होगा? फिर वही बात आ गई, अभ्यास। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। उन 60 कन्याओं में क्या हुआ? वे सभी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को दे दी, 13 कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को दी, 2 भूत को दी, 2 अंगीरा को दी, 2 कशाश्व को दी, शेष ताक्षात्र नामधारी कश्यप को ब्याह दी। ठीक है, परीक्षित इन दक्ष कन्याओं की संतान से पूरा संसार भर गया। हम कहीं ना कहीं उन्हीं की संतान है। तो ये इनका एक दक्ष प्रजापति की कथा थी, और दक्ष प्रजापति ने किस तरह से सृष्टि शुरू की और किस तरह से हमारी आपकी ये सृष्टि हुई, ये यहाँ पर इसमें भागवत कथा में बताया जाता है। अब हुआ क्या? हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस प्रकार त्याग कर चले गए? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था, मुझे बतलाइए। परीक्षित जी कहते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, अब मुझे ये बताओ, सुना था कि भगवान बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, लेकिन उन्होंने भी उन्हें त्याग दिया था, एक बार ऐसा हुआ। और फिर देवताओं का क्या हश्र हुआ और उन्होंने देवताओं को क्यों त्याग दिया था, ये सब आप मुझे कथा सुनाओ। हरि। हुआ ये कि देखो, जैसी कोई राजा बनता है तो उसे क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है और मस्त हो जाता है, मन में आई एम द बॉस होता है। अब ऐसे इंद्र राजा बने हुए थे। इंद्र कौन बनता है? जो करोड़ों वर्ष तक जो व्यक्ति तपस्या करता है करोड़ों वर्षों तक और अपने गृहस्थ आश्रम का सही ढंग से पालन करता है, उसको इंद्र बना दिया जाता है। इंद्र की भी एक आयु है, उसके बाद इंद्र पद भी समाप्त हो जाता है। तो ये इंद्र बने हुए थे। तो बृहस्पति देव और इनके यहाँ डांस पार्टी चल रही थी। आप देखो, जो भी धनवान हो जाता है तो पार्टी का बड़ा शौकीन होता है। मैंने तो अभी लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सुना और कुछ सैकड़ों लोग देखे जीवन में। धन है तो पार्टी जरूर होगी। पार्टी मीन्स अपने वैभव को दिखाना, वैभव को दिखाना। हमारा ये वैभव है, आप आओ देखो हम कितने वो हैं, कुछ ऐसा ही, और उसे एंजॉय करना। खैर, इंद्र भगवान उस पार्टी कर रहे थे, अप्सराएं डांस कर रही थी, नृत्य चल रहा था। बृहस्पति भगवान आ गए। अब इनके मन में आया, चूंकि आई एम द बॉस, मैं किंग हूं, मैं राजा हूं, और बृहस्पति आए, कोई आए, पार्टी का टाइम है, मैं क्यों उठूं, ये बैठे रहे। बृहस्पति ने देखा, इसके मन में तो अहंकार आ गया, मूर्खता आ गई, वो वहां से गायब हो गए। भगवान बृहस्पति वहां से गायब हो गए। अब इंद्र को तुरंत अकल आई, ये तो बहुत कांड हो गया, गुरु जी के बगैर तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु ही ऐसी सत्ता है कि अगर आपके जीवन में गुरु है, आपके जीवन में गुरु जुड़ा हुआ है, आपका कभी कुछ मंगल नहीं होगा। हर मंगल में कोई ना कोई रास्ता वो आपको दे देंगे। तो बृहस्पति गुरु का जब उन्होंने देखा नहीं है, तो तुरंत वहां से सब पार्टी कैंसिल, नृत्य कैंसिल, तो जल्दी से गुरु जी के पास आए। अब गुरु जी तो मिले ना। अब इस बात का पता जो है चल गया शुक्राचार्य को और राक्षसों को। राक्षसों ने कहा, सही वाला मौका है, कोई आइडिया देने वाला इंद्र को है नहीं, अटैक कर दो। और शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों से अटैक करवा दिया, इंद्र को स्वर्ग से निकलवा दिया, कूट पीट के राजाओं को हरा दिया। अब इंद्र लौटते पीटते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने भी कहा, देखो, जिसका गुरु नाराज हो जाए उसे भगवान भी नहीं बचा सकते, और तुम्हारा तो गुरु नाराज हो गया, अब तुम्हारे साथ तो बहुत कष्ट है। एक काम करो, तुम पहले गुरु बनो। लेकिन यार
गुरु हम किसे बनाए, कहां से लाए गुरु, हमारे गुरु जी तो चले गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तुष्टा का पुत्र है विश्वशरू, उसके पास जाओ, वो सच्चा ब्राह्मण है, तपस्वी है। अगर तुम लोग थोड़ा सा असुरों से प्रेम कर लोगे और उन्हें क्षमा कर सकोगे तो वो तुम्हें भी सम्मान देगा। और एक काम करो, कभी जब बिगड़ जाता है मामला तो दुश्मनी और अपना और पराया नहीं देखा जाता। वो उसकी माता राक्षसनी है स्वरूप की, ऐसे ब्राह्मण है, तपस्वी है, लेकिन थोड़ा सा गुण है, तो राक्षसों की बुराई मत करना, ये ननिहाल की बुराई मत करना उसके, और जाके पटाओ। और इस समय केवल वही गुरु बनने लायक है और कोई नहीं है। ये सब लोग गुरु वहां जाते हैं विश्वस्वरूप के पास और उससे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं, हम एक प्रकार से तुम्हारे पिता ही हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। अभिलाषा क्या है? अभिलाषा ये है कि हम तुम्हारे पितर हैं और इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम दुखी हो रहे हैं, तुम अपने तपोबल से यह दुख दारिद्र्य पराजय टाल दो। पुत्र, हम लोग तुम्हारी आज्ञा पालन करना चाहते हैं, हमारे गुरु कहीं चले गए हैं और हम बिना गुरु निगुरे रूप में हमें पता है कि हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे गुरु बन जाओ, हमारे पुरोहित बन जाओ, हमारी पूजा पाठ आप कराया करो। विश्वरूप ने कहा देखो, पुरोहित का काम ब्राह्मण तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्मा उसकी निंदा करते हैं। धर्मशील महात्मा उसकी निंदा करते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यार्थितः सुरगणः पुरोहिते महातपः स विश्वरूप स्थान है प्रसन्न है सुलक्षण गिरा। देखो, जो आप तप करते हो और फिर पुरोहिती करने जाते हो, लोग यहाँ पूजा करते हो, तो उसका फल तो आप लोगों को दिया हो, क्योंकि लोग आपको उसकी दक्षिणा दे देते हैं। जो आपने तप करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपका बल और तेज क्षीण होता है। पुरोहित इसलिए कभी धनवान नहीं हो पाते, सील और तेज युक्त धनवान नहीं हो पाता। जो तपस्वियों में गुण होते हैं पुरोहितों में नहीं हो पाते, ये उन्हें समझाते हैं। लेकिन क्या करूं, आप मुझे इतना अनुनय विनय कर रहे हो, फिर आप देवता हो, तो मैं आपकी बात मानता हूं और मैं एक उपदेश देता हूं। उपदेश ये है कि आप नारायण कवच को हृदय में धारण कर लो। मैं आपको नारायण कवच सुनाऊंगा। उस नारायण कवच को जो हृदय में धारण कर लेता है, उसे सब जगह विजय प्राप्त होती है। नारायण कवच कैसे करें? बोले, नारायण कवच करने के लिए जब भी कभी अवसर हो, भय का अवसर हो, नारायण कवच कर लो, आपके शरीर की रक्षा हो जाएगी। कैसे करो? पहले हाथ पैर धोकर आचमन करो, फिर हाथ में उसकी पवित्री धारण कर लो, फिर उत्तर मुंह करके बैठ जाओ, फिर कवच धारण पर्यंत कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों द्वारा हृदय आदि तथा अंगुष्ठा आदि करन्यास करो। फिर क्या करो? फिर ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से ओम आदि 8 अक्षरों का क्रम से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष, मुख और सिर में न्यास करें। फिर क्या करो? पूर्वोक्त मंत्र के से मकार से लेकर ओंकार पर्यंत तक 8 अक्षरों के सिर से आरंभ करके उन्हीं का 8 अंगों में विपरीत क्रम में न्यास करें। फिर क्या करें? फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय इस द्वादश मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक और दोनों 8 की अंगुलियों और दोनों अंगूठों की दोनों गांठों में न्यास करें। और फिर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मांड में, शा का भ्रुओं के बीच में, ड़ा का चोटी में
वे का दोनों नेत्रों में, नाक और शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम महाअस्त्राय फट यह कहकर दिग्बंध करें। इसके बाद न्यास करने के बाद इस आप नारायण कवच का उपदेश करें। मित्रों, ये नारायण कवच अगर मैं बोलूंगा तो आप बोर भी होंगे। ये 10 मिनट का कवच है, 10 से 15 मिनट का। इसकी एक डिस्क्रिप्शन, इसकी एक PDF फॉर्म में मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस नारायण कवच को आप पढ़ सकते हैं, इसकी पूरा लिखा हुआ मैं उसमें दूंगा। तो आप उसे जब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे तो उसे टच कीजिएगा। जैसे मैंने विधि बताई, इस विधि से आप नारायण कवच कर सकते हैं। इस नारायण कवच की महिमा ये है कि अगर किसी कोई अच्छे से इसको कवच को कर ले तो कभी भी शरीर की असुरक्षा नहीं होगी। शरीर इतना मजबूत हो जाता है, किसी रोग से शरीर को कष्ट नहीं होगा। इस समय महामारी फैली हुई है। आप अगर सभी श्रद्धालु अगर चाहें तो नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करें। वो नारायण कवच क्या है, संस्कृत और हिंदी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप उसे चाहे तो हिंदी में पढ़ लें, चाहे संस्कृत में पढ़ लें। इसमें कहा गया है कि एक बार क्या हुआ था, इसकी कहानी प्राचीन काल की बात है। कौशिकी गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपने शरीर को मरुभूमि में त्याग दिया। यानी कि उसने क्या किया, पूरा नारायण कवच याद कर लिया और नारायण कवच याद करके मन मन में जप कर रहा था और जप करके उसने शरीर त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर निकल पड़े, मतलब जा रहे थे। अब जैसे ही उस शरीर के ऊपर से गुजरे पूरा जहाज विमान उनका पलट गया और सिर केवल वो नीचे गिरे। नीचे आके देखा तो वहां तो हड्डियों का ढांचा पड़ा। तब वहां पर वालखिल्य मुनि थे, वहां उन्होंने कहा भैया हड्डियों का ढांचा उस ब्राह्मण का है जो नारायण कवच का ध्यान करते करते जो शरीर छोड़ा था और तुम इसके ऊपर से गुजरे, ये इसका अपमान हुआ। इसलिए आपकी उस तपस्या के बल से हड्डियों में हो सकती है कि आपका जहाज गिर गया, विमान गिर गया। तब उन्होंने जाके पूर्ववाहिनी सरस्वती में उसके शरीर को प्रवाहित किया। यानी कि जो नारायण कवच का अध्ययन करता है, जो नारायण कवच जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, उसको कोई पढ़ता है प्रतिदिन, आप अपवित्रम पवित्र सर्वस्थान स्मृत पुंडरीकाक्षम सेवयम शिवम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष, ये करके भी अगर आप पढ़ लोगे, गंगा जल थोड़ा सा छिड़क लोगे, जल छिड़क लोगे और पढ़ोगे तो शरीर रोगों से, बीमारियों से, एक्सीडेंट से, मतलब शरीर की सुरक्षा हो जाएगी। जो आपकी आयु है उसमें जो बीच बीच में विघ्न पड़ते हैं शरीर के, वो नहीं है। पूर्ण आयु तक आप रहेंगे और उसके बाद भी शरीर में अलग शक्ति है। नारायण कवच की महिमा है। अब इस नारायण कवच को इंद्रों ने याद कर लिया, जो आप पढ़ लेंगे उसके द्वारा देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र भगवान को पुनः शासन मिल गया और विश्व स्वरूप गुरु महाराज तो साथ में मिल गए। बोलो भगवान नारायण की जय। अब क्या होता है, विश्व स्वरूप जो थे वो माता तो उनकी असुर थी, तो क्या करते थे, जोर जोर से मंत्र बोलते थे। ओम प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः, और धीरे धीरे ओम रं 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 राक्षसाय नमः स्वाहा इदम राक्षसाय नमः, ये मन में करते। 3 सिर थे उनके। भाई जिस घर से कोई होता है थोड़ी सी मोहब्बत तो होती है। 3 सिर थे। एक सिर से सोमरस पीते थे देवताओं वाले से, दूसरे सिर से सुरा पीते थे राक्षसों वाली दारू पीते थे, और तीसरे सिर से अन्न खाते थे मानवों वाला। इस तरह अब इंद्र को पता लग गया। इंद्र ने कहा यार ये तो धीरे धीरे राक्षसों, अब देखो जिसके नाम की हम आहुति देते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। यज्ञ इसलिए बनाए, हम देवताओं को अलग से खाना बना के थोड़ी खाते हैं। देवताओं को जब आप आहुति देते हैं तो वो आहुति उन तक पहुंचती है और शक्ति मिलती है। इसलिए हवन बहुत प्रिय है, यज्ञ प्रिय है भगवान को, और उसके फलस्वरूप आपको आशीर्वाद मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति यज्ञ करने वाला आज तक गरीब नहीं हुआ है, ना होगा। ये यज्ञ भगवान का वरदान है, सच्चे मन से यज्ञ करें। ऐसी ये जब इंद्र को लगा कि इस यज्ञ से तो राक्षस भी शक्तिशाली हो रहे, उसने उनका सिर काट दिया। फिर गुरु हत्या। देखो राजा के साथ एक आफत है, चाहे वो इंद्र हो या कोई हो, शासन कायम करने के लिए किसी का कुछ भी कर सकते हैं।
ये बिल्कुल सच्ची बात है। केवल एक भक्त एक ऐसा है जब ना तो उसे इंद्र से कुछ लेना है ना राजा से कुछ लेना है, वो तो भक्त है। वो तो इंद्र में भी परमपिता परमेश्वर को देखा, राक्षस में भी परमपिता परमेश्वर, मेरे तो सब है। भूत पिशाच किन्नर राक्षस गंधर्व देवता असुर, अब बड़े बड़े निशाचर, वही तो बड़े बड़े देवता, अच्छे और बुरे, सब कोटि कोटि प्रणाम, सब मेरे, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर का भाग है। वो परमपिता परमेश्वर के हैं तो मेरे, मैं भी परमपिता परमेश्वर। तो भक्त का तो कोई चक्कर होता ही नहीं है, होता राज्य करने वालों का है। अब इन्होंने उनके सिर काट दिया, लग गई ब्रह्म हत्या। फिर पंगा, अब क्या हुआ, जो उनका पिता तुष्टा थे और बड़े ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, उन्होंने कहा हत पुत्र स्ततवस्तः ज्वहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रुओ विविधराश्व मरीचम जाहि विदुषम। क्या कहते हैं, विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता तुष्टा कहते हैं, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रुओं को मार डालो। इस मंत्र को वो डालते हैं और डालने से एक राक्षस, बड़ा महाकाय शक्तिशाली राक्षस, क्रूर पुरुष बढ़ने लगता है, जो हर दिन एक बाण के रूप में बढ़ जाता है। एक जितना बाण होता है उतना बढ़ जाता है। देखो, मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए। गुरु महाराज हमारी स्टेप कहते हैं कि देखो, अगर आप मंत्रों का सही उच्चारण नहीं करते तो आप अपने यजमान का नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। विश्वस्वरूप जी ने मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं किया, मंत्रों का मिसयूज किया, उनकी हत्या हुई। यजमान का भी नुकसान हुआ, इंद्र का भी नुकसान हुआ, क्योंकि अब जब इंद्र ने उन्हें मार दिया, पाप के भागी हो गए। अब जो है उसका विश्वस्वरूप का पिता तुष्टा नाराज हो गए और तुष्टा ने क्रूर दैत्य को यज्ञ के द्वारा प्रकट किया, जिसका नाम पड़ा दत्तासुर। इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि रोज एक बाण के बराबर बढ़ जाता था। लोहे के समान, तपाए हुए लोहे के समान उसका शरीर था, उसके बाल तांबे के थे, इतना भयंकर था। और अब उसने देवताओं पे कर दी चढ़ाई और देवताओं को खूब कूट कूट कर मार मार के कचूबर बना के भगा दिया। यहाँ हो गई देवताओं की हार। और जब देवताओं की हार हो गई तो लुट पिट के ये पहुंचते हैं भगवान के पास और भगवान की फिर करने लगते हैं स्तुति। अभी भगवान की लगातार स्तुति करते हैं, नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करते 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 भगवान नारायण जब देखते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल पीछे पड़ गए, जब तब करें, बड़े भगवान नारायण के साथ बस यही है, जो जब तब करने लगे, ध्यान कर, एक बार उनका पीछा पकड़ ले तो वो भी नहीं छोड़ते। प्रकट हो गए और प्रकट हो गए, वो कहने लगे, जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को ही नहीं जानता। तुम जगत के विषय को सत्य समझते हो, मूर्खता कर रहे हो। असली चीज ये सब मेरी बनाई हुई माया भाई, ये सपने है, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, फिर दूसरा बना दूंगा। तुमने बृहस्पति गुरुदेव का ध्यान नहीं करा, उनका सम्मान नहीं करा, वो भी एक माया थी। फिर तुमने विश्वरूप का अपना गुरु बनाया, वो भी माया थी। तुमने नारायण कवच के द्वारा राक्षसों पे विजय प्राप्त की, वो भी माया थी। और अब तुमने फिर उस जिस गुरु ने नारायण कवच बताया, तुमने उसकी गर्दन काट दी। और क्यों? क्योंकि मंत्रों का गलत उच्चारण करता है। वो ये सब माया है, ये सब सिखाने के लिए है, आत्माओं को सिखाने के लिए है, ये कहते भगवान। और कहते हैं, देखो देर मत करो, अब तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है, फिर मैं दे देता हूं। एक दधीची है ऋषि, दधीची ऋषि ने अपना शरीर भगवान हमारे गुरुदेव महाशिव से प्रार्थना की और इतना स्ट्रोंग बना दिया कि प्रभु मैं जब तक करता रहूं, मेरा शरीर इतना स्ट्रोंग हो, इतना मजबूत हो, किसी अस्त्र शस्त्र किसी चीज से खत्म ना हो। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं जीतूं, राजा हूं, बस मैं आपका ध्यान करता रहूं, इसके लिए, तपस्या के लिए। अश्वनी कुमार भी इनसे ब्रह्म विद्या सीखने आए थे। जब इंद्र को पता चला कि अश्वनी कुमार ब्रह्म विद्या सीखने आए हैं, तो इंद्र ने जाके मना कर दिया दधीची को कि तुम इन्हें नहीं सिखाओगे, ये डॉक्टर की औलाद है, वैद्यों की औलाद है, वैद्यों का काम सेवा करना होता है, ब्रह्म विद्या सीख गए तो आगे बढ़ जाएंगे, ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो जाएंगे।
किंग है, किंग के लिए डॉक्टर काम करेंगे, वैद्य किंग के लिए काम करेंगे। आज भी करते हैं भैया, कॉर्पोरेट जगत में डॉक्टर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो किंग नहीं बन पाते, किंग नहीं कर पाते। ऐसे बेचारे अश्वनी कुमारों को उन्होंने मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट होता है, वैद्य बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो अश्वनी कुमारों ने कहा ठीक है। इंद्र ने ऐसा कहा ना कि क्या कहा दधीची से, दधीची बोले भाई मुझसे क्या गया कि अगर तुमने उसे ब्रह्म विद्या सिखाई अश्वनी कुमारों को, यानी कि उन वैद्यों को, वैद्य पुत्रों को, तुम हम तुम्हारा सिर काट देंगे। बोले ठीक है, हमसे सिर जोड़ना भी आता है, तो हम पहले ही तुम्हें घोड़े का सिर लगा देते हैं, आप घोड़े का सिर से हमें जो है ब्रह्म विद्या सिखाओ। तो इसलिए दधीची का नाम अश्वशिरा भी पड़ा था, और ब्रह्म विद्या को अश्वशिरा विद्या भी कहते हैं। तो अश्वमुख दधीची को कहते हैं और अश्व ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा, क्योंकि दधीची ने घोड़े के मुख से उन्हें ब्रह्म विद्या सुना दी। अब इंद्र को आया गुस्सा, इंद्र ने खट गर्दन काट दी, गर्दन घोड़े की अलग हो गई। अब जो अश्वनी कुमार थे उन्होंने जो मानव की, जो दधीची की मेन गर्दन थी वो लगा दी और शरीर खूब ठोक ठोक कर मजबूत कर दिया। आज इंद्र को उन्हीं दधीची के शरीर का जरूरत पड़ी है। नारायण कहते हैं तुम दधीची के पास जाओ, उनसे उनका शरीर ले लो और उनके शरीर की हड्डियों से जो तुम वज्र बनाओगे उसी से ये वृत्तासुर मर पाएगा, क्योंकि वो तप की शक्ति से बना हुआ शरीर है और कोई अस्त्र इसका नाश नहीं कर सकता। इंद्र दधीची के पास फिर भीख मांगने जाते हैं। हर राजा को भीख मांगनी पड़ती है, राजा वो है, लेकिन अपनी राजसी को कायम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इंद्र एक राजा का प्रतीक है। भगवान इंद्र जो बार बार आते हैं वो इस समय जितने राजा हैं उनका भी प्रतीक है। उन सिस्टम सबका एक सा ही है, अपनी सत्ता कायम रखना, लोगों का यूटिलाइजेशन करना। ठीक, खैर इंद्र पहुंच जाते हैं क्योंकि सत्ता कायम रखनी है। दधीची के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पहले दधीची उन्हें झटका देते हैं, फिर दधीची कहते हैं यार शरीर तो आज नकल त्याग नहीं है। और फिर नारायण के आदेश पे, नारायण के वरदान में, नारायण जिनकी मैं तपस्या करता हूँ दिन रात, जिनको प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करता हूँ, उन्होंने आदेश दिया अरे मेरा तो जीवन सफल हो गया, शरीर ले लो। एक झटके में वो शरीर देते हैं और उससे वज्र बनता है, वज्र जो हथियार बनाते हैं। और उस वज्र से अब युद्ध होता है वृत्तासुर का। वृत्तासुर का युद्ध होता है और भयंकर युद्ध होता है और वृत्तासुर इंद्र को हराता रहता है। एक इंद्र की वज्र भी गिर गया। वृत्तासुर कहता है ये वज्र तुम उठा लो और हमारी हत्या कर दो। इंद्र कहता है वृत्तासुर आप इतने बड़े राक्षस तो शक्तिशाली और चाहो तो मुझे मार देते, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले इंद्र मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये जो वज्र है तपस्वी की हड्डियों का बना है। इन हड्डियों ने परमपिता परमेश्वर का जप हुआ है और उस परमपिता परमेश्वर के उस हथियार से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मैं उनके लोक पहुंच जाऊंगा, जिसके लिए लोग करोड़ों अरबों वर्षों तक, युगों युगों तक तप करते हैं। जो दधीची ने तप किया उस तप का फल मुझे यूं मिल जाएगा, मेरी गर्दन कट के। और दूसरा, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं ज्यादा ज्यादा इंद्र बनूंगा, हो सकता है इंद्र बन के मैं तुमसे ज्यादा उत्पात मचाऊं, तो तुम मेरा सिर काट दो। इंद्र को क्योंकि सत्ता भी चाहिए थी, लेकिन मन में उनकी कछुटा, ऐसे कछुटा, लेकिन फिर भी वो काट देते हैं। राजा अपनी शासन ध्यान रखना, कहीं भी राजा हो अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी की भी बलि कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ग्रंथों में कहा तो आपको, आप किस पद पे हैं, कहाँ है, सावधानी बरतनी चाहिए। भागवत आपको ये भी सिखाती है। फिलहाल वृत्तासुर का वध हो जाता है। तब परीक्षित जी ये कहते हैं कि इतना बड़ा राक्षस इतनी बड़ी बात कैसे कह गया? तो उन्होंने कहा वो राक्षस जो था रियल में पहले भक्त था। राक्षस कौन था? वृत्तासुर एक भक्त था और अपने पाप कर्मों के कारण और भगवान शिव और मां सरस्वती, मां पार्वती एक बार कहीं तक बैठे और उनके श्राप से ये राक्षस बना। अब तो फिर जिज्ञासा जाग गई कि भैया ये जो है वृत्तासुर राक्षस कैसे बना? अब परीक्षित जी फिर कहते हैं कि ये राक्षस कैसे बना, अब ये बताओ।
सूत जी कहते हैं, सावधान होकर सुनो, यह इतिहास मैंने अपने पिता वेद व्यास जी से, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुख से विधि पूर्वक सुना था। प्राचीन काल की बात है कि सूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दिया करती थी। उनकी 1 करोड़ रानियां थीं और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ थे। उनमें किसी भी तरह का कोई शारीरिक दोष भी नहीं था, फिर भी चित्रकेतु को कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ। सब बहुत दुखी थे। अब क्या हुआ, एक बार अंगीरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विचरते हुए चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने बड़ी सेवा की और महर्षि ने देखा कि बड़ी सेवा कर रहा, उन्होंने पूछा, बेटा मांग ले, क्या मांगना है? चित्रकेतु कहता है कि सब कुछ है, मुझे पुत्र चाहिए। अंगीरा कहते हैं कि भाई देखो, जो चीज जीवन में नहीं है, जो परमपिता परमेश्वर नहीं देना चाहता, तुम उसे जबरदस्ती क्यों ले रहे हो? ये तुम्हारे जीवन में नहीं है। सब कुछ है, पूरा सुख है, करोड़ों रानियां हैं, पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य है, पृथ्वी तुम्हारा आदेश मानती है, प्रजा सुखी है, अब संतान क्यों? लेकिन ये नहीं माना, अंगीरा से जिद करता रहा। चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर ऐसी कौन सी बात है जिसे मैंने जानते हो? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूं। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियां, तीनों लोकपाल सब कुछ है, लेकिन मेरा पिंडदान न देने वाला कोई नहीं है। मेरे पितर दुखी हो रहे, मुझे तो संतान चाहिए। जब बार बार प्रार्थना की तो अंगीरा ऋषि दे देते हैं वरदान और उनके होता है पुत्र। आगे क्या घटना होती है, किस तरह से उस पुत्र उनको सुख देता है, अंगीरा ऋषि कहते हैं, अब आपके तुम्हारे पुत्र होगा, सुख और दुख देने वाला होगा, सुख भी देगा दुख भी देगा, जाओ। अब किस तरह से वो पुत्र सुख देता है, किस तरह से दुख देता है, किस तरह से ये चित्रकेतु की कहानी बढ़ती है, वृत्तासुर से जुड़ती है, वो सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।